नमस्कार साथियों। तो कल क्या लगता है, कल भारत और इंग्लैंड के बीच में जो सेमीफाइनल है, उसमें क्या होने वाला है? बहुत कन्फ्यूज़न है भाई, दिल अभी से धड़क रहा है कि कल क्या होगा? आज मॉनी मोरकल जो कि भारत के बॉलिंग कोच हैं, इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे बहुत कुछ चीज़ें निकल कर आई है कि कल टीम किस तरीके से खेलेगी और पिच के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। दूसरी बात बताया उन्होंने कि भाई हम वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा को लेकर के क्या सोच रहे हैं, टीम का किस प्रकार से इंटेंट होगा, ये सारी चीज़ों पर जो है मौनी मोरकल ने बात की है। हम एक-एक करके आपको बताते हैं कि जैसे कि उनसे पूछा गया कि भाई अभिषेक शर्मा जो कि अभी तक टीम इंडिया में सबसे बड़ा फेल्योर रहे हैं, 6 मैच हुए हैं, 80 रन ही मात्र उनके बल्ले से आए हैं। एक जो है नॉक खेली है 55 रन की, वो भी ज़िम्बाब्वे के खिलाफ, उसके बाद बड़ी टीमों के खिलाफ वो हमेशा फ्लॉप रहे हैं। ख़ास करके इस वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभिषेक शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते। उन्होंने उदाहरण दिया संजू सैमसन का। उन्होंने कहा कि देखिए संजू सैमसन को जिस प्रकार से हटाया गया ओपनिंग पेयर से और बाद में उनको लाया गया और लाया तो फिर देखिए कि किस प्रकार से संजू सैमसन ने मैच खेला और इंडिया को आज सेमीफाइनल में पहुँचाने में संजू सैमसन का बड़ा हाथ है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भाई अगर आप अभिषेक शर्मा को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि नहीं ओपनिंग पेयर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो ये साफ पता लगता है कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल होने वाला है, उसमें भी ओपन कर रहे हैं अभिषेक शर्मा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और ऐसे भी देखिए सेमीफाइनल और फाइनल जैसी जो मुकाबले होते हैं ना, वो हाई प्रेशर मुकाबले होते हैं और अगर आप 5-6 मैच इसी कॉम्बिनेशन के साथ में खेलते आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे, उसी कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और उन्होंने एक बात कही कि देखिए पिछले साल फरवरी में इसी वानखेड़े स्टेडियम में अभिषेक शर्मा ने 135 रन की पारी खेली थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे वो अपने फ़ॉर्म को जो है रीगेन कर सकें। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पारी पिछले साल खेली थी वानखेड़े स्टेडियम में अभिषेक शर्मा, उनको बार-बार उनको देखना पड़ेगा और देख कर के अपने आप को भाई मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं यही वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने बड़ी नॉक खेली थी। तो यहाँ पे मौनी मोरकल के इस डिफेंस से पता लग गया कि भैया अभिषेक शर्मा जो है ओपन करते हुए आपको दिखेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि भाई वरुण चक्रवर्ती तो बोले कि देखिए वरुण चक्रवर्ती एक क्लास बॉलर है और इस बड़े मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती को हम ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई स्पिन और कोई टर्निंग पिच तो होने वाली है नहीं। फ्लैट पिच होगी, रात में ड्यू आएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग वरुण चक्रवर्ती को हटा कर के कुलदीप को लाएँ ताकि उनको ग्रिप मिले और उनकी बॉल घूमे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे अक्षर पटेल हो या फिर वरुण चक्रवर्ती हो, दोनों जो बॉलर हैं वो सही बॉलर हैं, सूटेबल बॉलर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके जो है बॉल पे रन आ रहे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा बॉलर है जो कभी भी कमबैक कर सकता है और वो अपने बॉलिंग पे काम कर रहे हैं। ऐसा मौनी मोरकल ने कहा कि भाई वरुण चक्रवर्ती को ज़्यादा जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अ, जितना ज़्यादा आप खिलाड़ी को पिंच करते हैं उतना कॉन्फिडेंस और लूज़ होता है। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे जैसा कि मौनी मोरकल ने उनको उनको भी डिफेंड किया कि नहीं मम भाई वो बंदा अच्छा है और बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, तो भले कुछ मैच में रन गए हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का एक खौफ अलग होता है। आप माने या ना माने लेकिन वरुण चक्रवर्ती जैसे बुमराह का खौफ है तो उसी प्रकार से वरुण चक्रवर्ती का भी खौफ होता है, कि ये बंदा आएगा कौन-सी बॉल कब कहाँ पे लग जाएगी। और चाहे इंग्लैंड वाले मुकाबले में देखा जब भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज़ हुआ था, वहाँ पे आपने देखा था किस प्रकार से वरुण चक्रवर्ती जैसे ही आते थे और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो बिल्कुल बिखर जाते थे। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं वरुण चक्रवर्ती को ही रखेंगे, एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो या फिर ऐसे भी टीम बैलेंस के लिए वरुण चक्रवर्ती ही खेलेंगे, यहाँ पे कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, जैसा कि मौनी मोरकल ने कहा। फिर एक बात हुई भाई उनसे कि देखिए आपकी जो फील्डिंग है, आपकी जो कैचिंग है, ये बड़ा खराब अभी चल रहा है और ऐसे भी आप देखें कि आपकी जो कैचिंग परसेंटेज है ना बहुत सबसे कम है, जितनी भी टीमें खेल रही हैं उसमें से कैचिंग परसेंटेज आपका सबसे कम है। अभी तक इंडियन टीम में लगता है कि 12-13 कैच छोड़े हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ज़्यादा कैच छोड़ने वाली टीम इंडिया है, फील्डिंग में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लैक है। तो मौनी मोरकल ने कहा कि देखिए अ, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जानकर चाहते हैं कि नहीं कैच छूट जाए। लेकिन अभिषेक शर्मा चूँकि लगातार कैच छोड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा, चाहे तिलक वर्मा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी चाहता है कि नहीं कैच छोड़ दें और मतलब मैच इंडिया हार जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अब सही समय पे सही खिलाड़ी
वहाँ पे सही मानसिकता में है कि नहीं है, इसके कारण भी कैच छूटता है। नहीं तो कहा जाता है भाई टीम इंडिया में तिलक वर्मा हो या अभिषेक शर्मा हो, अच्छे फील्डर माने जाते हैं। और पिछले मैच में देखिए वेस्टइंडीज़ वाले में 2-2 कैच अभिषेक शर्मा ने छोड़े। तो ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा चाहते हैं कि मैं कैच छोड़ दूँ, लेकिन अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है अभिषेक शर्मा, इसके कारण उन पर प्रेशर है और वो फील्डिंग में भी दिख रहा है। तो ये भी उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खिलाड़ी खराब है और हमारी फील्डिंग खराब है, नहीं। उस स्टेट ऑफ माइंड में खिलाड़ी अभी नहीं है, अब उसको हमको बैक करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए, उनसे पूछा कि पिच कैसा है, पिच क्या रहेगा, मतलब उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए बानखेड़े का जो पिच है, यहाँ पे ड्यू आती है। रात में 9 बजे के बाद यहाँ पे ड्यू रहेगी। तो ड्यू आएगी तो ऑफ़िशियली है भाई कि जो टीमें टॉस जीतेगी, वो टीमें पहले जो है आपको फ़ील्डिंग करते हुए नज़र आएगी, बाद में वो बैटिंग करेगी। अब यहाँ पे टॉस हो गया है महत्वपूर्ण, जो टीमें टॉस जीतेगी वो पहले आपको फ़ील्डिंग करेगी, बाद में आपको बैटिंग। लेकिन हाँ, ये पिच जो है फ्लैट है कि भाई यहाँ पे रन बनेंगे, अच्छे रन बनेंगे, ठीक है? रन आपको बनते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यही कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई मौनी मोरकल से, और मुझे लगता है कि सही भी है। मुझे लगता है कि ये सीज़न सही भी है कि आप अब अंतिम समय में, जबकि अब 2 गेम बचे हुए हैं, 2 गेम में आप क्या बदलाव कर सकते हैं? अगर बदलाव करेंगे तो फिर अगर इंडिया कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने आप को बैक फुट पर समझेगी कि अगर कुलदीप को लाते हैं या फिर अभिषेक को हटा कर के आप जो है नई ओपनिंग सेट करते हैं, ईशान किशन और संजू सैमसन के बीच में, और उसके पीछे जगह बना कर के रिंकू सिंह को लाते हैं, तो फिर पता लगा कि पूरा आपका बैटिंग ऑर्डर बिगड़ गया, तो और लेने के देने पड़ जाएँगे। हो सकता है कि यहाँ पे जिस कॉम्बिनेशन के साथ में आप जा रहे हैं, हाँ, एक बात उन्होंने और कहा कि भाई देखिए भले हम लोगों ने जो है इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में अच्छा गेम नहीं खेला है। हाँ, जितना टीम इंडिया अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस रखती है, जिस तरीके का गेम खेलती है, उस तरीके का गेम टीम इंडिया ने खेला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बुरा भी नहीं खेला है। मतलब अगर बुरा खेल दिए होते तो आज ये सेमीफाइनल में नहीं होते। खेला तो है, लेकिन हाँ, अपने इंटेंट के हिसाब से गेम नहीं खेला है, जिसके लिए टीम इंडिया जानी जाती है कि भाई टीम इंडिया दूसरे टीमों पर चढ़ कर के खेलती है, उस तरीके से गेम नहीं खेला है। जैसे कि एक गेम ज़िम्बाब्वे वाले को छोड़ दीजिए, वहाँ के बाद लेकिन ज़िम्बाब्वे वाले में भी ज़िम्बाब्वे ने अच्छी बैटिंग करी। 255 रन 56 रन बनने के बाद भी 77 रन से आप जीतते हैं, तो कहीं न कहीं ज़िम्बाब्वे जो है अच्छे बैटिंग करी, तभी तो उसने इतना रन बनाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए हाँ, थोड़ा-सा इंडिया जो है गेम तो खेला, लेकिन उतना अच्छा गेम नहीं खेला है। उसको जो उन्होंने कहा कि भाई और भी सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन अब चूँकि ऐसा समय आ गया है कि यहाँ से अब डू एंड डाई मुकाबला है, इसमें ज़्यादा चेंजेज़ होंगे, तो टीम इंडिया पर ही प्रेशर पड़ेगा, जो कि वो सही उन्होंने कहा। तो यही कुछ बातें आज मौनी मोरकल से भी हुई। अभी कुछ देर के बाद जो है हो सकता है कि इंग्लैंड का भी पीसी हो, और उसमें क्या निकल के आता है, वहाँ के जो कप्तान है हैरी ब्रूक, वो क्या कहते हैं, उस पे भी हम एक वीडियो आपको लेकर आएँगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या टीम इंडिया में बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और एक बात और कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।